हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन है असर्शन ध्रुवणता होती है अनुलेखन में भाग लेता है। कारण इसका दिया गया है रीजन नॉन टेम्पलेट या सेंस स्ट्रैंड जिसमें 5 से 3 की ध्रुवणता होती है अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे जो रज्जुक होते हैं उन रज्जुकों के विषय में यहाँ पर हमसे कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं तो नहीं है, या फिर इन दोनों कथनों का परस्पर संबंध है या नहीं है, ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह रज्जुकों के विषय में है, रज्जुक के विषय में है। तो ये जो रज्जुक की यहाँ पर बात की जा रही है, ये रज्जुक बात की जा रही है डीएनए के जो रज्जुक होते हैं, डीएनए रज्जुक। अब डीएनए जो है वो एक द्विरज्जुकीय संरचना है, अर्थात इसमें दो रज्जुक देखने को मिलते हैं। इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे एक रज्जुक ये है, दूसरा रज्जुक ये है। अब इसमें क्या होता है, एक रज्जुक होता है 3 से 5 की ओर और दूसरा होता है 5 से 3 की ओर। इस प्रकार से यहाँ पर रज्जुक देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, जो ये वाला रज्जुक है इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट या फिर इसे कहा जाता है एंटीसेंस, एंटीसेंस इसे कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है मास्टर रज्जुक, मास्टर रज्जुक। तो ये एक रज्जुक है। वहीं जो ये दूसरे वाला होता है इसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट या फिर सेंस रज्जुक, सेंस रज्जुक इसे कहा जाता है। अब होता क्या है कि ये जो 3 से 5 वाला होता है, यानी कि जो एंटीसेंस रज्जुक होता है, यहीं पर से क्या होता है कि mRNA निर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्थात अनुलेखन यहाँ पर देखने को मिलता है। mRNA निर्माण यहाँ पर होता है अर्थात अनुलेखन यहाँ पर देखने को मिलता है तथा इसमें यहाँ पर ध्रुवणता देखने को मिलती है जो कि होती है 3 से 5 की ओर, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें जो ध्रुवणता होती है, ध्रुवणता यहाँ पर जो होती है वह ध्रुवणता होती है 5 से 3 की ओर। तो चलिए यहाँ पर अपने कथनों को देखते हैं। अभी कथन दिया गया है ध्रुवणता होती है, बिल्कुल ध्रुवणता होती है, अनुलेखन में भाग लेता है। तो ये इसके बारे में बात करा है, एंटीसेंस के बारे में बात करा है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। दूसरा है नॉन टेम्पलेट या सेंस स्ट्रैंड जिसमें 5 से 3 की ध्रुवणता होती है, अनुलेखन में भाग नहीं लेता। तो बिल्कुल ये वाला जो है, जो नॉन जो यहाँ पर सेंस स्ट्रैंड है या नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है या रज्जुक है, ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प देखते हैं। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों सत्य हैं परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल ये हमारा सही है, दोनों सत्य हैं परंतु ये व्याख्या नहीं करते। विकल्प है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर भी यहाँ पर सत्य है। विकल्प है ए असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए भी यहाँ पर सत्य है। तथा विकल्प ये ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।